नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकंड में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए आपके बताए अनुसार काफ़ी कमेंट आ रहा था कि मैडम चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, कैसे याद करें, किताब को कैसे पढ़ें कि याद हो जाए, नोट्स कैसे बनाएं कि भूले ना, रिवीजन कैसे करें कि याद रहे हो। ये सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं, इसलिए मैंने सारे सारे क्वेश्चंस आपको आपके मैंने एक में करके सारा बनाया हुआ है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर इनको आप फॉलो करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर आपको फ़ायदा इसका मिलेगा, तो इनको ज़रूर फॉलो करिएगा और ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका है, पुस्तक कैसे पढ़ें कि याद हो जाए। पुस्तक कैसे पढ़ें कि याद हो जाए। तो देखिए, सबसे पहले पुस्तक पढ़ने का तरीका आपका आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए, आपका ध्यान होना चाहिए। पता लगा आपने किताब लेकर बैठे और आपका मन कहीं और चल रहा है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, काम पूरा करना है, अभी घर का काम करना है, तो आपका माइंड में पहले तो आपकी कंसंट्रेशन नहीं है, क्योंकि आपका माइंड दो जगह बढ़ गया। एक काम में आपका बटा, दूसरा आप किताब पर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं इतने घंटे पढ़ करके तभी उठेंगे, तो आपका कंसंट्रेशन नहीं है। आप पढ़ेंगे भले ही 1 घंटे 2 घंटे, लेकिन आपको याद नहीं रहेगा। जैसे विवेकानंद की जी कहानी आपने देखा और सुना भी होगा कि उन्होंने एक रात में 700 पेज की किताब पढ़ डाला और किस पेज में क्या लिखा था वो भी उनको याद था। तो शायद वो वैसे भी तीक्ष्ण बुद्धि के थे, तीव्र बुद्धि के थे, लेकिन वैसे भी ना हो सके। लेकिन हम लोगों को जो पढ़ें वो क्या होना चाहिए, ध्यान से पढ़ें, अस्थायी होकर के पढ़ें, कंसंट्रेट होकर के पढ़ें, जिससे हमें वो चीज़ें याद रहें। तो कंसंट्रेशन नहीं हो पाता, इसके लिए क्या करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए हमें ध्यान करना चाहिए। अगर आपके पास समय मिलता है तो हमें गप सड़ाकों में नहीं मारना चाहिए, हमें सोने में ज़्यादा नहीं बिताना चाहिए, बल्कि इसे हमें क्या में करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान में करना चाहिए। और ऐसे आदत नहीं पड़ेगी, मेरी भी नहीं आदत पड़ती थी, लेकिन 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 1 मिनट इस तरह से आदत डालते हैं तो आपका ध्यान करने के लिए एक म्यूजिक भी करा सकते हैं, या आप जो है एक जहाँ पे बिंदी लगाई जाती है वहाँ से भी अपना ध्यान, अपनी आंखें बंद करके यहाँ भी ध्यान लगाएंगे तब भी होगा। तो पहले आप सेकंड में करिए, फिर मिनट में करिए, फिर 5 मिनट 2 मिनट 8 मिनट, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान से आप कंसंट्रेशन आपका बन सकता है, जो आपका माइंड भटकता है। ठीक है, तो 2 पॉइंट यहाँ पे हो गया कि याद करने के से पहले ध्यान, मतलब कि आप ध्यान से पढ़ें, आपका माइंड कहीं नहीं होना चाहिए। दूसरा, आपको ध्यान लगाना चाहिए। तीसरा, ध्यान लगाने के लिए आप जब किताब पढ़ें तो एकांत में पढ़ें, शांत जगह पे पढ़ें और आपके हाथ में पेन या हाइलाइटर होना चाहिए। इससे क्या होगा, आप जब लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, जहां आपको इम्पोर्टेंट चीजें लगे वहां पे अंडरलाइन कर ले। पूरे में नहीं, पूरी किताबों में नहीं, पूरी किताब में करेंगे तो बस आप रनिंग वे में मारते जाएंगे। तो आपको ये पहले से विचार कर लेना है कि यदि हम पढ़ रहे हैं तो हमें जो इम्पोर्टेंट चीजें जहाँ पे मुझे अच्छी लगेंगी, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वहां पे मुझे हाईलाइटर से निशान लगाना है। तब आपका माइंड कहीं और नहीं जाएगा, आपका माइंड कहाँ रहेगा, उस किताब पर रहेगा। तो ये चीजें हो जाएंगी। 3 पॉइंट की पुस्तक कैसे पढ़ें कि याद हो जाए। ध्यान से पढ़ें, ध्यान लगाएं, पेन या हाइलाइटर का प्रयोग करें। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो है यहाँ पे दूसरे पॉइंट पे हम आते हैं, रिवीजन करने का सबसे अच्छे तरीका। अब यहाँ पे मैं आपको रिवीजन और ये आपका दोनों पॉइंट यहाँ पे बताएंगे। सबसे पहले हम सिलेबस पे देखते हैं, सिलेबस के अनुसार कैसे पढ़ें। अब देखिए, सिलेबस हम लोग क्या है, बस किताब खोले पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, 1 चैप्टर खत्म हुआ, 2 चैप्टर खत्म हुआ, 3 चैप्टर खत्म हुआ, ऐसा ना करें। आप अपने कमरे में सिलेबस चिपकाइए, चाहे आप टीजीटी हो, पीजीटी हो, जो भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, आपके सामने क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। सिलेबस में आप सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहले देखिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और हर साल वो रिविजन, हर साल वो क्वेश्चन उसी टॉपिक से ही आ रहे हैं, तो उन टॉपिक को एक जगह लिख लें। ठीक है, उन टॉपिक क्या करें, एक जगह लिखें और उन्हीं टॉपिक को पहले आप पढ़ें। पहले किस पे ध्यान दें, पहले जो टॉपिक आपके जो है ज़्यादा फोकस्ड में है, ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं, उनको एक जगह नोट करें और उन्हीं टॉपिक को सबसे पहले आप कवर करें सिलेबस को देखते हुए। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे हो गया। और जो सिलेबस के अनुसार पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, मैंने इतना टॉपिक कवर कर दिया, मेरा इतना तैयार हो गया। तो धीरे धीरे आपको अब आपका जो माइंड है कि आज ये किताब उठाएंगे, अच्छा आज ये उठा लें, अच्छा आज ये उठा लें, तो ये आपको भटकना नहीं पड़ेगा, आपका फिक्स हो जाएगा कि ये चीज़ मुझे पढ़ना है। 1 हफ्ता का प्लानिंग कर लीजिए कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे में क्या मुझे पढ़ना है,
इस तरीके से एक टॉपिक बना लीजिए, इससे आपको भटकना जब भी टाइम मिले आप उसी पे लग जाएंगे, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। तो ये हो गया आपका कि सिलेबस के अनुसार कैसे पढ़े। ठीक है, तो टॉपिक मैंने बताया, टॉपिक बनाइए और उसके बाद उसी के और एक जो टॉपिक आपने पढ़ लिया, जो टॉपिक पढ़ लिया और उसका आपने नोट्स बना लिया, तो उससे क्या करें, उसका क्वेश्चन भी खुद ही बनाएं। क्या है, उसी से आप खुद क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो जितना आपने पढ़ा है उससे क्वेश्चन भी निकालना है, अपने से बनाएंगे तो वो टॉपिक एकदम अच्छे से आपका तैयार हो जाएगा। अगर एग्जाम में आता है तो जरूर जरूर से आपका क्वेश्चन वो सही होगा। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट है कि नोट्स कैसे बनाएं कि परीक्षा के समय आपका क्या रहे, वो याद रहे, परीक्षा के समय ये भूले नहीं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो क्या है कि नोट्स कैसे बनाएं कि परीक्षा के समय वो याद रहे। देखिए, सबसे पहले आप जो है निरर्थक चीजों पर ध्यान न दें, निरर्थक बातों पर, निरर्थक स्टडी पर, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, ये भी किताब आज शुरू कर दें, आज लो कहानी पढ़ लें, इस तरीके से नहीं। आपका जो भी है फोकस, देखिए टॉपर कहीं से बन के नहीं आते हैं, हम आप ही की तरह हैं, सामान्य हम ही आपकी ही लोगों में हैं। तो हमें सामान्य से स्पेशल बनना है। सामान्य से स्पेशल कैसे बनेंगे, जब इन चीज़ों का हम फॉलो करेंगे, ध्यान में रखेंगे, तभी हम बनेंगे। उस टॉपर की गिनती में हम लोग भी आ जाएंगे अगर इन चीज़ों को फॉलो किया जाएगा। तो सबसे पहले हमें निरर्थक बातों पर ध्यान ना दें, न तो निरर्थक चीज़ें दिमाग में घुसाएं। निरर्थक मतलब लोग क्या कहेंगे, कैसे कह रहे हैं, हम ऐसे नहीं हैं, इस तरीके से मैंने बहुत सी चीज़ें आती हैं, परिवार में भी, समाज में भी, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पर भी, कैसे लोग मेरे बारे में सोचे, मैं तो ऐसे है ही, ऐसे लोग सोच लेते हैं। तो ये सब चीज़ों पर ध्यान ना दें, क्योंकि ये दुनिया है, ईश्वर को लोग भी भला बुरा कहते हैं, और कोई इतना भी अच्छा काम करे तो दुनिया तब भी उसको, समाज तब भी उसको कहती है। इस पर ध्यान मत दें, आपका फोकस आपके पॉइंट पर होना चाहिए, जो चीज़ में आप लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये मैंने बताया, निरर्थक बातों पर न ध्यान दें। और इसमें जो भी अधिक, यानी आप ज़्यादा ना पढ़ें। ठीक है, अब इसमें जो भी पढ़ें उसको लिख कर याद करें। ठीक है, एक चीज कहीं कहीं और भी लिखा होता है, जैसे क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले कॉपी उठाया और नोट्स बनाना शुरू कर दी। ऐसा नहीं, हम लोग की एक टीचर मैम थी, तो क्या करती थी, पहले सब कॉपी किताब बंद करवा देती थी, और जब वो लेक्चर देती थी बहुत ध्यान से कहती थी कि आप लोग बहुत ध्यान से सुनिए और आपको नोट्स नहीं बनाना है, और ये नोट्स आप घर से बना कर लाएंगे। हेडिंग लिखवा देती थी और हेडिंग वाइज क्या करती थी, अब आप लोग घर से उसी पॉइंट को जो मैंने बताया वो आप घर से लिख के लाएं। इसका क्या फायदा होता है, देखिए सबसे पहले आप लिखने का तरीका आपका पता चल जाएगा कि लिखा कैसे जाता है। ठीक, आपने माइंड पे आपका जोर पड़ेगा, आपको सोचने का तरीका बढ़ जाएगा। यानी जो पढ़ के नहीं कर सकते हैं आप, वो आप लिख करके अपनी चीजों में बढ़ा सकते हैं। तो यानी आप क्या करें, पहले आप समझ लें, याद कर लें, किताब कापी बंद करके एक नोट्स लीजिए, पेन लीजिए, और सोच सोच करके जो पॉइंट आपने पढ़ा उसके बारे में क्या पढ़ा, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन जो भी आपको आता है वो लिखिए। इससे क्या होगा, वो चीजें जो आप खुद से लिखे रहेंगे वो आपको एग्जाम टाइम भी याद रहेगा। तो पहले नोट्स देख देख के मत बनाइए, पहले याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, फिर राइट करिए, तब ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तीसरा आपका, कोई चीज़ें बहुत कठिन है और टफ है, उनको फार्मूला बना के याद करिए कि हमें, कि इनको जैसे डाइजेशन या इसकी बीमारियां कहीं एक साथ हैं तो उनको ट्रिक बना करके याद कर लीजिए, फार्मूला बना के। अब देखिए ट्रिक फार्मूला वहीं पर है दिया, आप गोला बना करके हाईलाइट करके इस तरीके से बना लेंगे कि इसका ये चीज़ है, इसका ये चीज़ है। तो एग्जाम टाइम बस इतने पे ही आपको फोकस करना रहेगा कि इसका ये ट्रिक है, बस माइंड में चीज़ें सेट हो जाएंगी। तो हमें जो चीज़ें टफ हो उनके लिए क्या बनाएं, जहाँ पे नोट्स बना रहे हैं उसके लिए ट्रिक बना ले, फार्मूला बना ले कि इस तरीके से हमें इसको याद करना है। नेक्स्ट है रिवीजन। रिवीजन देखिए आपका एक दिन में रिवीजन नहीं होता है, रिवीजन के 3 फार्मूले यदि आपने अपनाए तो इसका फायदा होगा। यानी एक टॉपिक आपने पढ़ा आज, तो उसको क्या है, डेली वीकली डेली आप करेंगे। डेली का मतलब आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, तो आपके माइंड में जो टॉपिक आपने सुबह पढ़ा वो आपके माइंड में रिकॉलिंग होना चाहिए। रिकॉलिंग से क्या होता है कि आपका कितना आपने गेन कर लिया, कितना आपने पढ़ लिया, ये आदि फंडा अपनाया तो बहुत बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा और वो चीज़ें आपके माइंड में रहेंगी। अगर आपको वही पॉइंट छूटता रही, मैंने तो इसको याद किया था,
मैं तो इसको पढ़ाए थे तो क्यों नहीं याद हुआ। फिर आप उस समय बुक देखेंगे उठा के, तब फिर आपके माइंड में रिवाइंड हो जाएगा। तो यदि आपने पढ़ा तो उसको माइंड में आपके क्या करना चाहिए, चलना चाहिए। आप कुछ भी कर रहे हैं आपके माइंड में वो चीज़ें जो आपने सुबह पढ़ा उसको शाम तक रिविजन कर लें। ठीक है, ये तो डेली हो गया। वीकली यानी एक बार आपने डेली तो कर ही रहे हैं बस थारोली, अब हफ्ते में एक दिन भी करें जो आपने डिटेल पढ़ा है उसको। फिर हफ्ते में कर दिया, फिर क्या मंथली उसको यानी एक महीने में फिर उठाया आपने। ठीक है, महीना होगा, चलाओ देख लेते हैं इसको पीछे पलट करके। तो ये क्या होगा, ये इस चीज़ को अपनाते हैं डेली, वीकली और मंथली, तो ये आपका फिर जो आप कहते हैं याद नहीं होता मैडम, भूल जाते हैं। भूलना एक ईश्वर की देन है। अगर हम इसको भूल जाएंगे, अच्छी बात है कि सारी चीज़ें याद होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में इस तरह तो ब्लास्ट हो सकता है। तो ये देखिए ईश्वर ने हमें दिया है कि सब चीज़ें याद नहीं, बस जिसको आपको फोकस करना है, जो आपके लिए ज़रूरी है वो, लेकिन वो आपको क्या रहेगा, वो याद रहना है। तो ये आपको अपनाना पड़ेगा डेली, वीकली और मंथली। अब आता होगा क्या कि बस एक बार में याद हो जाए। कैसे याद करेंगे, बस एक बार में याद हो जाए, ये भी तरीका देखिए। स्टडी लेस स्टडी गुड। देखिए यहाँ पे है स्टडी लेस और स्टडी गुड। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम कम पढ़ें, यानी 100% में हम केवल 20% पढ़ें। 20% पॉइंट पे फोकस करें तो आपका जो रिजल्ट देगा वो 80% रिजल्ट देगा। कैसे देगा, आपने उस चीज़ को 20% आपने पढ़ा, जैसे आपने खनिज लवण पढ़ा, खनिज लवण क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, आदि आदि आपने पढ़ लिया। अब बहुत डीप ना जा करके अब आपने कॉपी बंद कर दिया। अब जितना आपने 20% केवल पढ़ा है वो आप माइंड में रिमाइंड करेंगे। ठीक है, अब आपका यदि एग्जाम में आता है कि खनिज लवण होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, कितना कैल्शियम, कितना फास्फोरस, ये सब होता है, तो आप जरूर से जरूर 80% ले लेंगे। यदि आप उसका आंसर सही करके आएंगे कि आपने एक बार अच्छे से मन लगा करके 20% उसको पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो जो अच्छे लोग होते हैं 20% ही होते हैं, वो 80% चीज़ों को कवर करते हैं, 80% पर वो हावी हो जाते हैं। 20% ही लोग अच्छा काम करते हैं, वो 80% पर क्या होते हैं, वो हावी होते हैं, 80% के बराबर वो होते हैं। तो हमें किस पे ध्यान देना है, हमें आप 10 घंटे 20 घंटे ना दे करके, यदि हम 2 घंटे 4 घंटे अपना हम डेली देते हैं तो वो आपके 10 घंटे के बराबर है। लेकिन वो 2 घंटे 4 घंटे आपका माइंड एकदम उसी पे फोकस होना चाहिए, जो चीज़ आप कर रहे हैं उस पे, और कहीं आपका मन नहीं जाना चाहिए। यही आपका फायदा है करेगा। स्टडी लेस स्टडी गुड, यानी थोड़ा पढ़िए लेकिन अच्छा होना चाहिए, कंटेंट अच्छा हो, चीज़ें अच्छी हो, ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, दूसरा है स्टडी इन मॉर्निंग। क्या है, स्टडी इन मॉर्निंग। स्टडी मॉर्निंग यानी सुबह आप पढ़िए, क्योंकि सुबह पढ़ने का क्या होता है, आपका माइंड पूरी तरीके से फ्रेश होता है, इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा होता है, पूरी जगह शांत रहता है, आपका माइंड में कोई उथल पुथल नहीं हो रहता है, सब शांत रहता है, सब माइंड एकदम कहीं से कुछ भी कौन क्या कह रहा है ये सब भी ध्यान में नहीं आता है, बस केवल फोकस किस पे रहता है, पढ़ने पे रहता है। तो यदि आप सुबह के 2-3 घंटे आपने पढ़ लिया और दिन भर में केवल आधे घंटे पढ़े, तब भी आपका वो पूरे दिन का कवर करेगा, क्योंकि वो जो आपने पढ़ा वो क्या है, वो स्टडी लेस है, लेकिन क्या है, गुड कंटेंट है, यानी आपका जो पढ़ा हुआ है बहुत ही ठोस है, बहुत ही अच्छा है और आपके माइंड में सेट है। ठीक है, तो ये स्टडी इन मॉर्निंग। आप सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है रेस्ट। रेस्ट इन स्टडी, यानी स्टडी करते समय आपके लिए क्या होना चाहिए, रेस्ट होना चाहिए। अब ये रेस्ट आप कितने से आप रेस्ट कर सकते हैं, जैसे मानसिक काम कर रहे हैं तो शारीरिक काम करने लग रही है, काम सारा छोड़ के रखे रहिए पेंडिंग में, मैं पढ़ के उठूंगी तब अपना बर्तन धुलना, झाड़ू लगाना, कपड़े धुलना, ये सब काम करूंगी, तब आपका मन वहाँ पे लगेगा। अगर शारीरिक काम करके फिर सोचेंगे हम तब पढ़ाई करेंगे, तब मन नहीं लगेगा, आपको नींद आएगी। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। सारे काम को पेंडिंग छोड़ दीजिए, पढ़ लीजिए, जब आपका मन उठ जाए तब क्या करें, आप सारे फिजिकल वर्क कर दीजिए। एक तो आपका ये भी एंटरटेनमेंट का है, ठीक है, क्योंकि आपका माइंड आपका हट गया वहां से, आपने फिजिकल काम किया। ठीक है, ये तरीका है। दूसरा तरीका है आप कहानी सुन करके, गाना सुन करके, बच्चों साथ हिलमिल करके, तो कई तरीके होते हैं आपके रेस्ट के, यानी आपका माइंड जो आप काम कर रहे हैं उससे आपका माइंड क्या हो जाना चाहिए, हट जाए, तब ये आपके लिए आपको लाभ देगा। और ये आप एक फंडा होता है कि आप जैसे 25 मिनट या 30 मिनट पढ़े आप, तो वहाँ पे 5 मिनट का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। 25 मिनट आपने पढ़ा तो 5 मिनट उसमें क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए, यानी हर 25 मिनट 30 मिनट पे गैप होना
ज़रूरी है। इससे क्या होगा, आपका माइंड में रिकॉल हो जाएगा, रिमेन हो जाएगा और मूड आपका 5 मिनट में फ्रेश हो जाएगा। तो ये भी चीज़ें हैं आपका कि हर 30 मिनट में किया जाए तो आपका माइंड बोरियत नहीं होता है और फिर कंसंट्रेशन से आप चीज़ों को पढ़ते हैं। ये मैंने आपको बताया, आपके जितने क्वेश्चन थे सारे क्वेश्चन का मैंने आंसर बता दिया। इनको एक कॉपी में ज़रूर नोट करिए, इनको फॉलो करिए। आपको ये हमारी वीडियो कैसे लगी, ये हमारी मेहनत कैसे लगी, जो मैंने सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक जगह पर मैंने दिया, तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसको शेयर करिए, जो स्टूडेंट आपके हैं, जो आपके घर में हैं, बाहर भी हैं, उनको भी शेयर करिए। इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मैसेज आएगा और इन चीज़ों को फॉलो कर सकेंगे, जिससे उनको लाभ हो। और हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। और इसके साथ साथ हमारी पूरी प्लेलिस्ट है होम साइंस की 6 to 12, उसमें भी आपको नोट्स मिलेंगे। इसके साथ साथ आपके टीजीटी पीजीटी के भी आपको नोट्स मिलेंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसे लगी। धन्यवाद।